Hello student. Today we are going to start Geography chapter 3rd, which is title is Our Changing Earth. It means that हमारी बदलती हुई धरती. Students, as you know very well about the earth in previous lessons, if we'll see the introduction, first of all we should know what is the movement of the earth. इसके पहले कि हम लोग इसको स्टार्ट करें, लेसन को शुरू करें, मैं आपको एक बार फिर से जो इसका प्रीवियस लेसन का जो मोशन ऑफ द अर्थ है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ है, उसको बताना चाहूँगा. एज यू नो दैट अर्थ मूव्स इन टू वेज. जैसा कि आप जानते हो कि धरती दो रूप में मूव करती है. नंबर वन इज रोटेशन एंड द नंबर सेकेंड इज रिवोल्यूशन. रोटेशन मीन्स when earth moves on its own axis, जब धरती अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती है. You can see me that I am standing here and I am moving in a circle at the same place. मैं अपनी जगह पे खड़े खड़े एक सर्किल में मूव कर रहा हूँ. तो अर्थ भी in the same way, अर्थ rotates on its axis. Suppose that this is the earth and when it moves on its axis. ये इसका एक्सिस है और on it moves in anti-clockwise, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी ये इस वे में मूव करती है. ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशन. फॉर एग्जाम्पल लुक दैट इट इज अ साइकिल. व्हेन यू स्टैंड अ साइकिल, जब आप साइकिल को खड़ा करते हो, एंड व्हेन यू मूव इट्स व्हील, जब इसके पहिए को घुमाते हो तो आप देखते हो साइकिल का पहिया जब स्टैंड पे होता है इसका पहिया घूमता है. लेकिन क्या होता है, जो पहिया घूमता है तो वो कोई मूवमेंट करता है, लेकिन वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे मूव करता है और इसको रोटेशन बोलते हैं. जब कोई चीज़ अपने एक्सिस पे मूव करती है तो रोटेशन होता है. लेकिन जब यही साइकिल इसको अनस्टैंड कर देंगे, अर्थात स्टैंड से उसको हटा देंगे और फिर वो जब उसको हम राइड करेंगे, जब उसको चलाएंगे तो आप देखेंगे साइकिल जो है अपने प्लेस से क्या होगी, मूव करेगी. और जब साइकिल अपने प्लेस से मूव करेगी तो उस टाइम वो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट करेगी, दो तरह की मूवमेंट करेगी. जो पहला एक जो अपने एक्सिस पे मूव करेगी वो होगा रोटेशन, यानी उसको हम लोग घूर्णन गति बोलते हैं, जब ये कहीं जगह पे वो करती है. और दूसरा है रिवोल्यूशन का मतलब होता है आपका परिक्रमण या परिक्रमा करना. जब किसी चीज के अराउंड हम घूमते हैं, जब साइकिल चलती है तो ये जब वो मूवमेंट करती है चलते हुए तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन. इन द सेम वे अर्थ आल्सो रिवॉल्व अराउंड द हेवनली बॉडी, दैट इज आवर द हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज सन. जैसे कि सूरज हमारा, आप देखे होंगे यहाँ, अगर देखें आप तो ये है हमारा, मान लीजिए सोलर सिस्टम का हुआ, ये हमारा सन है. तो हमारा ये जो अर्थ है तो ये इसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर पाथ पर, जिसको इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, उस पर वो मूव करता है. तो ये हमारा दो मूवमेंट हो गया. अब आइए हम आते हैं लेसन पे. लेसन को एक्सप्लेन करने से पहले ये दोनों मूवमेंट बताना जरूरी था, क्योंकि दोनों मूवमेंट जो है इस लेसन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है. अब आइए स्टार्ट करते हैं लेसन. द लेसन दैट इज आवर पॉइंट इज लिथोस्फीयरिक प्लेट. यू स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल लिथोस्फीयर जानते हो, द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो धरती का सबसे ऊपरी परत है. सपोज दैट दिस इज द अर्थ, और ये जो सरफेस है, द प्लेस ऑन विच वी लैंड, on which we live right now. Look at, I am standing on the land surface, that is lithosphere. ये लिथोस्फीयर है, इसको हिंदी में हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं. तो जो हमारा लिथोस्फीयर है, ये हमारा द होल अर्थ विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिथोस्फीयरिक प्लेट्स, यानी जो हमारी धरती है ये कई तरह के लिथोस्फीयरिक प्लेट से बनी हुई है. जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, इट इज आवर अर्थ एंड यू कैन सी I have divided into several parts. There are 7 parts in which our earth has divided. यहाँ पर 7 पार्ट है जिसमें हमारा अर्थ जो है डिवाइडेड है. तो स्टूडेंट्स
ये आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे आप इसके बारे में फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि आवर अर्थ हैज मेड अप ऑफ 7 लार्ज बिग लिथोस्फियरिक प्लेट्स विच इज आल्सो नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। इनको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। एंड व्हेन आवर अर्थ मूव्स दिस टेक्टोनिक प्लेट्स फ्रिक्स्ड अमॉन्ग ईच वन। जब हमारी अर्थ मूव करती है तो ये जो प्लेट्स होती हैं आपस में ये फ्रिक्शन करती है। जहाँ जहाँ आपको ये ज्वाइंट दिख रहा है ये फ्रिक्शन करती है। दैट इज वाई वी फील वाइब्रेशन ऑन द अर्थ एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट आवर अर्थ मूव्स all the time, our earth shakes all the time. Even when I am teaching you, our earth shakes, but we don't feel. भारी वजन है धरती का और हमको ये ग्रेविटेशनल फोर्स से पकड़े हुए, इस वजह से हमको ये फील नहीं होता है। तो अब इस तरह से जो हमारी अर्थ जो मूव करती है, ये मूवमेंट जो होता है सर्कुलर वे में होता है। और आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि अर्थ हैज मेड अप इन 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज क्रस्ट, द सेकेंड मिडिल लेयर इज मेंटल एंड द थर्ड वन इज कोर। स्टूडेंट्स, you know very well the central part of the earth is core, and you will very surprised after knowing that the center of the earth is completely in the form of molten magma. Yes, ये जो धरती का सेंट्रल पार्ट है ये पूरी तरह से मैग्मा से बना हुआ है। It means that the temperature of the center of the earth is extreme. It means that beyond our expectation. You know the sun. आप सन को जानते हो। This is sun. जो सन का बाहरी सरफेस है ना, तो जो सन का बाहरी सरफेस का जो टेम्परेचर है इट इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कोर। यानी जो सन के बाहरी सरफेस का टेम्परेचर है वो अर्थ के जो सेंट्रल कोर है उसके टेम्परेचर के इक्वल है। हाँ स्टूडेंट्स, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे इतनी गर्म धरती सेंटर में है और हम इस पे रहते हैं और हमें कोई भी इस तरह की टेम्परेचर फील नहीं होती है। ये वो इसलिए दोस्तों, इसलिए स्टूडेंट्स कि हमारा जो अर्थ है, जो इसका सेंटर पार्ट है वो 6000 किलोमीटर, यस 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर सरफेस से नीचे है। और इतनी दूरी होने की वजह से इसके बीच में इतना सारा लैंड मास है, आपके तमाम तरह के मिनरल्स हैं, मटेरियल्स है, इस वजह से हमको ये फील नहीं होता है। और इसी मैग्मा की वजह से जब अर्थ मूव करती है तो ये सर्कुलर वे में, तो ये क्या करती है, अर्थ पर 2 तरह के फोर्सेस अप्लाई करती है। अर्थ बिकॉज ऑफ दिस मोशन अर्थ अप्लाइज 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वन इज endogenic forces which is also called internal forces, and the second is exogenic forces which is called external forces also। यानी स्टूडेंट्स, इंडोजेनिक का मतलब आंतरिक बल, यानी जब धरती के अंदर से बल लगता है, और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेज यानी बाहरी बल। तो एक्सोजेनिक फोर्सेज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले क्लियर करते हैं इंडोजेनिक फोर्सेज। इट मीन दैट व्हेन अर्थ अप्लाई फोर्सेज इनसाइड इट, जब धरती अपने भीतर से फोर्स अप्लाई करती है, फोर्स लगाती है, तो उसको हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए अर्थक्वेक, यू नो वेरी वेल, यू आर वेल नोन अबाउट अर्थक्वेक, जिसको हम लोग हिंदी में भूकंप बोलते हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हो। द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक, यानी धरती का क्या होना, धरती का अचानक से हिलने लगना, वाइब्रेशन करना, इसी को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। एंड इट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द इंडोजेनिक फोर्सेस ऑफ द अर्थ। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स से में बटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इस वजह से हमको ये देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। तो इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से हम अर्थक्वेक फील करते हैं। इसके अलावा इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही हम लोग फील करते हैं वॉल्केनो। यू नो वेरी वेल, यू आर ऑल्सो वेल नोन अबाउट वॉल्केनो। इट इज कॉल्ड इन हिंदी ज्वालामुखी। एंड व्हाट इज वॉल्केनो? वॉल्केनो क्या है? तो इट इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। यह क्या है? धरती के भीतर
धरती के भीतर एक प्रकार का जमा हुआ मैग्मा लावा है जो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के बाद वो ऊपर की ओर अपर सरफेस की ओर हीट करता है और एट लास्ट इरप्ट इनटू द फॉर्म ऑफ मोल्टेन मैग्मा आउटसाइड ऑफ द अर्थ। अर्थात जब ये वॉल्केनो बहुत ज़्यादा जो गर्म होता है एकाएक एक स्पीड के साथ, एक बड़े वॉइस के साथ, साउंड के साथ और आवाज़ के साथ ये धरती के बाहर निकलता है। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हो, ये है हमारा ज्वालामुखी, ये है इसके ज्वालामुखी माउंटेन और इसके नीचे का ये मैग्मा है जो लगातार एक्सट्रीम हीट रिलीज करता है, प्रेशर रिलीज करता है और एक समय आता है कि वो ब्लास्ट करके बाहर निकल जाता है। तो ये है, इट इज आल्सो हैपेंड बिकॉज ऑफ द इंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार और अर्थक्वेक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। लुक द फिगर, व्हेन अर्थक्वेक अकर्स, जब धरती पर भूकंप आता है तो आप चीज नोटिस करिएगा, दिस इज द पार्ट, ये अर्थ का ऊपरी सरफेस है और ये हम नीचे गए हैं। इट कैन बी 1 किलोमीटर और मोर, या 1 किलोमीटर भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। तो इनसाइड द अर्थ at the place where sudden movement occur, it means that it originates, वह सरफेस जहाँ पर ये भूकंप की पहली वाइब्रेशन शुरू होती है उसको फोकस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। इट हैपन्स इनसाइड द अर्थ एंड वर्टिकली, ये धरती से, सपोज दैट मैं यहाँ खड़ा हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके 1 या 2 किलोमीटर नीचे धरती के भीतर अगर कोई मूवमेंट होता है तो उस प्लेस को बोलते हैं हम लोग फोकस या अधिकेंद्र। वो भीतरी केंद्र होता है भूकंप का। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये वर्टिकली सीधे सरफेस पे पहुंचता है, इट स्टार्ट गोइंग अप एंड रीच टू द सरफेस, और सरफेस पे पहुंचता है तो जिस प्लेस पे ये अफेक्ट करता है उस प्लेस को बोलते हैं हम लोग एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। इसको हम लोग ऊपरी केंद्र बोलते हैं। यानी धरती, जैसे मान लो कि हमारे जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीचे भूकंप की वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, वो आपका फोकस हो गया, भीतरी केंद्र हो गया, और वो डायरेक्ट सीधा ऊपर आकर अफेक्ट करेगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो ये जो प्लेस होगा इसको बोलेंगे एपी सेंटर यानी ऊपरी केंद्र। और इसके बाद ये मूवमेंट सर्कुलर वे में चारों ओर स्प्रेड होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपी सेंटर। अब ये सर्कुलर वे में आप देखेंगे, सर्कुलर वे में जो ज्वालामुखी है, ये भूकंप है, ये चारों दिशाओं में एक समान गति से आगे बढ़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सपोज दैट दिस इज अ पॉन्ड। मान लीजिए कि एक तालाब है, ये एक पॉन्ड है और पॉन्ड में पानी है, वाटर है। अब इसमें हमने एक पत्थर चला दिया, मान लो एक पत्थर गिरा यहाँ पे आके। जब पत्थर गिरता है तो क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि पानी में क्या लहरें ऐसे भागती हैं? नहीं, पानी में जब पत्थर गिरता है तो उसकी लहरें सर्कुलर वे में ऐसे भागती हैं, ऐसे चारों तरफ, और तब तक लहरें पैदा होती हैं जब तक कि वो किनारे को हिट नहीं कर देती है। इन द सेम वे व्हेन अर्थक्वेक अकर्ड, फर्स्ट इट ओरिजिनेट एट द फोकस इनसाइड द अर्थ, इट रोज अप at the surface of the earth in the vertical way, that is called epicenter, and after that it moves all around in the all direction in a same way, and that is your earthquake. So okay students, I think it is enough for today and I hope you have enjoyed very well. So next video will be made very soon. Thank you, God bless you.